सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक बार अपने सहाबा को ये वाक़या सुनाया, और ये वाक़या प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर से पहले का वाक़या है। वाक़या कुछ यूँ है, हदीस की किताबों में ये वाक़या मौजूद है, मैं खुलासा अर्ज़ कर देता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दोस्त थे और वो कहीं सफ़र पर जा रहे थे। दौरान सफ़र रात हुई, उन्हें आराम की ज़रूरत महसूस हुई। अब जब ये नबी पाक से भी पहले का वाक़या है तो ज़ाहिर है कि हमारे ज़माने में तो हाईवेज़ पर होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, हम खाना खा लेते हैं, आराम कर लेते हैं। उस ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो तीनों दोस्तों ने सोचा रात हो गई है, कहीं तो आराम करना है। एक पहाड़ के अंदर गार को साफ़ किया और उस गार में तीनों आराम करने लगे। अब उन पर एक मुसीबत ये आई कि दौरान आराम ही एक लैंड स्लाइडिंग हुई और पहाड़ चट्टान से एक पत्थर गिरा और उसने उस पहाड़ को बंद कर दिया। अब लॉक हो गए वो तीनों। और अब आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना लोकेशन। अब वो तीनों समझ बैठे कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इतने बड़े पहाड़ को हम हाथ से तो हटा नहीं सकते, लाइफ का वक्त पूरा हो गया है, अब किसी तरीके किसी को पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ हैं। बच्चों को पिलाता हूँ। एक रात ऐसा हुआ कि या अल्लाह, जब मैं घर आया तो माँ बाप सो गए थे। मैं दूध लेकर जब गया तो मैं सारी रात उनके बिस्तर के किनारे खड़ा रहा। जब सुबह वालिदैन बेदार हुए तो उन्हें दूध पिलाया, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया। ऐ मेरे मौला, अगर वो रात मैंने जो अमल किया था तेरी रिजा के लिए किया था तो मालिक आज इस मुसीबत से निकाल दे। हदीस के अल्फाज हैं, वो पहाड़ जो पत्थर था, चट्टान थी, वो खुद ब खुद थोड़ी सी सिरक गई, मगर इतनी नहीं हटी कि वो स्केप हो जाते, वो निकल जाते। अब दूसरे ने हाथ उठाया, कहता या अल्लाह, मेरे ख़ानदान में एक लड़की है, मेरी कज़न थी और मुझे पसंद भी थी। एक बार वो मेरे पास आई और उसको पैसों की ज़रूरत थी, गरीब थी, कुछ कर्जा चाहिए था। जब उसने मुझसे पैसे मांगे तो मुझ पर शैतान ने हमला किया और मैंने उसको कहा कि मैं पैसे तो जब दूंगा जब तुम मेरे साथ बुरा काम करो। वो लड़की बेचारी मना करती रही, मैंने कहा पैसे तो नहीं मिलेंगे। बहरहाल वो मजबूरन राज़ी हो गई। जब कोई नहीं था, मैं अकेला था एक कमरे में और गुनाह करने के लिए आगे बढ़ा तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये हराम है, तू देख रहा है, तेरी नाराज़ी वाला काम है। मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। अल्लाह, मैंने वो गलत काम नहीं किया। ऐ मेरे मालिक, जो अकेले में उस रात मैंने फ़कत तेरे खौफ से वो गुनाह नहीं किया था, अगर वो अमल तेरी रज़ा के लिए था तो मालिक आज बचा ले। हदीस के अल्फाज है, वो पहाड़ थोड़ा सा और सिरक गया। अब तीसरे ने हाथ उठाया, कहता या अल्लाह, मेरे पास एक बंदा आया, मैं काम काज करता हूं, उसने मेरे पास मजदूरी की और मजदूरी करके चला गया, अपने पैसे भूल गया। अपना पैसा जो मजदूरी का था वो लेना भूल गया। मैंने वो पैसे संभाल के अपने कारोबार में लगा दिए और उसका हिसाब किताब लिख लिया। कुछ अरसे के बाद, कई सालों बाद वो बंदा आया और आकर कहता है या अल्लाह, वो बंदा कहता है कि मैंने आपके पास मजदूरी की थी, मेरे पैसे दो। तो मैंने उसको कहा, ये इतनी सारी जो बकरियां हैं, जो रेवड़ है, सब तेरा है। तो कहता है साहब क्यों मजाक करते हो, थोड़ी सी मजदूरी थी, पैसे दे दो। कहते हैं वो पैसे सारे मैंने काम में लगाए थे, अल्लाह ने बड़ी बरकत डाल दी मेरे कारोबार में, तेरा जो पोर्शन बनता है ना, वो इतनी सारी बकरियां बनती है, सारी तू ले जा। वो बंदा खुशी खुशी दुआएं देता हुआ सारी बकरियां लेकर चला गया। ऐ मेरे मालिक, जो मैंने अमानत की, जो अमानतदारी की, मैंने उसके पैसे टाइम पर बल्कि ज्यादा करके लौटाए। अगर वो काम तेरी रजा के लिए था, अल्लाह आज बचा ले। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पत्थर और सिरक गया, रास्ता कुशादा हो गया, तीनों दोस्त उस गार से बाहर आ गए। अब ये एक वाकया है, मैं चाहूं तो इस वाकये पे 1 घंटा कलाम हो सकता है। इतनी बातें हैं इस वाकये के अंदर कि ईमान ताज़ा हो जाता है माशाल्लाह। चले दौराने बयान हमारे लिए एक और बड़ी खुशबख्ती ये है कि हमारे इस बयान में इटली से, इंग्लैंड से इस्लामी भाई तो आए हैं, मगर अब जो शख्सियत आई है सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार से, जो उनके खलीफा हैं और वहाँ पर सारे मुतवल्ली हैं, वो तशरीफ़ लाए माशाल्लाह, मरहबा कहते हैं। आइए इनको इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। तफद्दल या सय्यदी, तफद्दल माशाल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत माशाल्लाह। शेख को यहाँ ले ले, बाकियों को बेशक माशाल्लाह माशाल्लाह। तफद्दल या सय्यदी, आने दे, रास्ता दे दे, फिर बाद में मिल लेंगे। आ जाए, बयान भी खत्म करना, आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाकी शेखों को अस्सलाम वालेकुम।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और कुछ तशरीफ रखें तो मैं बैठ जाए बस इंशाल्लाह। दुआ की तरफ हम जा रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी रौनक हो गई हमारे पास, माशाल्लाह बगदाद मोहल्ला की बरकतें आ गई हैं। सैयदना मारूफ करखी वो हैं जो हज़रत गौसे पाक के भी मशाइख में से हैं। गौसे पाक हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार पर चिल्ला काटने जाते थे, दुआएं मांगने जाते थे, वहाँ के मुतवल्ली हैं और पूरा माशाल्लाह निज़ाम है। मैं आखिर में बताता हूँ इंशाल्लाह के दावत इस्लामी से अब इनका इंटरेक्शन कैसा है। मैं वापस वाक़े की तरफ आता हूँ। तो अब उस गार से वो तीनों दोस्त निकल गए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस एक वाक़े में इतने सारे मदनी फूल हैं। मैं 2-3 मिनट में कोशिश करता हूँ एक एक बात को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात कि गार के अंदर वो फंस गए, देयर इज नो वे टू एस्केप, ठीक है, जिंदगी खत्म है, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह से दुआ मांगी। हमें इस वाक़े से सबक ये मिल रहा है कि जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हिम्मत नहीं हारनी है। मुश्किल मेरे लिए बड़ी है, मेरे रब के लिए बड़ी नहीं है। वो पहाड़ उनके लिए बड़ा था, वो हाथ सब मिलकर भी ना हटा सकते थे, मगर अल्लाह ने चाहा तो कैसे उस पहाड़ से उन्हें निकाल दिया। तो अगर जिंदगी में कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए ना, आप देखिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो लोग मादअल्लाह खुदकुशी की तरफ सोचने लग जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है? उनको लगता है एंड हो गया। जो भी प्रॉब्लम होता है, या तो कर्जा होता है, या फैमिली इशू होता है, या जिंदगी में कोई बड़ी आफत या कोई खौफ हो जाता है, उनको लगता है मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया हूं जिसका हल ही नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया है, यार कर्जा इतना बड़ा है कि मैं अदा ही नहीं कर सकूंगा, अब मैं खुदकुशी कर लेता हूं। या फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। नहीं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, रब चाहे तो सब मुमकिन है। मैं मांगू तो सही उससे, उसने खुद कुरान में फरमाया ना, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। अच्छा, फिर ये एक वाकया नहीं है, अगर कुरान पढ़ें और उसको डिटेल से पढ़ें तो कितने वाकयात हैं। मेरा रब वो है जो हजरत मूसा को दरियाए नील के जरिए रास्ता देता है। जब वो दरिया उनके लिए रास्ता दे सकता है तो मेरा रब चाहे तो मेरे लिए भी रास्ते निकाल सकता है। मेरा रब वो है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना सकता है। तो आप सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े काम, मेरे रब के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, तो हमें एक तो मायूस नहीं होना है, ठीक है। दूसरी बात, माशाल्लाह और भी शुयूख आए हैं, अब ये जरा सोफे पे इनको जगह दे दीजिएगा, माशाल्लाह, तफद्दल, मरहबा या मरहबा। अच्छा, अब तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। अब दूसरी बात, अब इस वाकये को जरा समझिएगा। जो 3 दुआएं हैं ना, वो 3 मैसेज हैं एक्चुअली। पहले बंदे ने अपनी वालिदैन की खिदमत की और उस वालिदैन की खिदमत की बरकत से क्या हुआ, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह पाक ने उस दुआ को कबूल किया और वो उस गार से निकल गए। तो अब हमें समझना है कि वालिदैन की हमेशा खिदमत करनी है, माँ बाप को कभी नहीं सताना है। माँ बाप की दुआएं साथ हैं तो समझ लो फिर बेड़ा पार है। मेरे वो बच्चे जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके माँ बाप हयात हैं, खुदा की कसम आप बहुत खुश नसीब हैं। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, आज वो कितना याद आते हैं। उनसे बात करना होता है तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, उनको कभी नाराज मत करना कि माँ बाप की खिदमत कर ली तो अल्लाह पहाड़ हटा देगा तुम्हारे आगे से, बड़े बड़े तूफान टल जाएंगे। ये माँ बाप की दुआएं साथ हुई तो ये हदीस का वाकया पुकार पुकार कर कह रहा है कि माँ बाप की अहमियत क्या है। दूसरी, उस बंदे ने जो दुआ की, दूसरे बंदे ने, वो क्या दुआ थी कि उसके पास गुनाह करने का मौका था, कंट्रोल था, कोई देखने वाला नहीं था, मगर अकेले में उसने खौफे खुदा को अपनाया कि रब देख रहा है। काश ये मेरे और आपके दिल में बात बैठ जाए, जब भी गुनाह करने को जी चाहे, हम इंसान हैं, शैतान हम सब पर हमले करता है, सबको गुनाह करवाने की कोशिश करता है। जब जब गुनाह करने को जी चाहे, अल्लाह करे ये ख्याल आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, फिर देखिए। अच्छा, ऐसे एक और हदीस पाक है, तवील हदीस है, जिसका एक खुलासा है कि वो खुश नसीब जिनको कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। 7 किस्म के लोग हैं, उनमें से एक वो है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यानी अकेले में अल्लाह को याद करने वाला, अकेले में अल्लाह का खौफ करने वाला अल्लाह को इतना पसंद है कि सुभान अल्लाह। अब देखिए कितनी बड़ी आफत अल्लाह ने उनके ऊपर से टाल दी। एक बार हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह कहीं जा रहे थे, एक बहुत बड़ा बदमाश था, उसके हाथ में चाकू थी और एक औरत को उसने पकड़ा हुआ था। नोबडी हैव, किसी के पास ये पावर नहीं था कि जाके उस बदमाश से उस औरत को छुड़ा ले। तो एक हज़रत इब्राहिम बिन अदम गए और जाकर कान में कुछ कहा, वो बंदा कांपने लगा और उसके हाथ से वो चाकू गिर गया और वो औरत भी भाग गई और वो बेहोश हो गया। बदमाश था। बाद में जब उसे होश आया तो लोगों ने पूछा कि तुम तो इतने बड़े बदमाश थे, तुम्हें क्या हुआ? तो कहता है बाद में बताऊंगा, पहले बताओ वो था कौन जो मेरे कान में कुछ कह गया? कहा वो तो हजरत इब्राहिम बिन अदम थे। ये तो बताओ क्या कह गए?
था उन्होंने ये कहा था सिर्फ कान में आकर कि जो कुछ तू इस वक्त कर रहा है वो रब देख रहा है। बस ये सुनना था और मेरे दिल पर कपकपी तारी हो गई। काश ये ख्याल दिल में रासिख हो जाए कि अल्लाह देख रहा है। तीसरे बंदे ने क्या दुआ की, क्या कमाल की दुआ थी। काम क्या किया था उसने मजदूर की जो मजदूरी थी, जो अमानत थी, वो पूरी की पूरी बल्कि ज्यादा करके लौटाई। ये भी हमारे लिए सबक है कि जिंदगी में किसी का हम पर कोई हक ना रह जाए। ये याद रखिएगा, आज किसी का ले लोगे कल नेकियां देनी पड़ जाएंगी। आज तो माल के जरिए हिसाब होगा ना, कल नेकियों के जरिए हिसाब होगा। कल या तो नेकियां देनी पड़ेंगी या गुनाह लेने पड़ेंगे। समझ लें उस दिन की करेंसी जो है ना, डे ऑफ जजमेंट की करेंसी आमाल है। क्रेडिट क्या होगा, नेकियां होंगी, और डेट क्या होगा, गुनाह होंगे। अब यानी मिसाल के तौर पे किसी का दिल दुखाया है, और ये हदीस पाक भी, चले हदीस पाक से समझ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर बात पूरी कर लेते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार सहाबा से सवाल किया कि बताओ मुफलिस कौन है। अब यही सवाल मैं अगर आप सबसे करूं तो आप भी वही जवाब देंगे जो सहाबा ने जवाब दिया था। सब ने जवाब दिया हुजूर मुफलिस वो है जो उसके पास पैसे नहीं है, दरम और दीनार नहीं है। प्यारे आका ने फरमाया कि मुफलिस वो नहीं, बल्कि मुफलिस वो है, हदीस का खुलासा है, जो कयामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। ए नमाजियों, ए हाजियों, ए रोजादारों, ए सखियों, सुनो, आका फरमाते हैं पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा, मगर इस हाल में आएगा किसी का दिल दुखाया होगा, किसी पर ज्यादती की होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी को जलील किया होगा, किसी का माल दबाया होगा। अब ये सारे लोग आकर खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है, या अल्लाह इसने मेरा दिल दुखाया है, इसने मेरे माल लिया है, इसने मुझ पर जुल्म किया है, मेरी जमीन पर कब्जा किया है, मुझे गाली दी थी सबके सामने। हाँ, हो सकता है हमारा मुलाजिम ही खड़ा हो जाए, हमारे फैमिली के लोग ही खड़े हो जाए, हमारा पड़ोसी आके खड़ा हो जाए। आज तो कोई बंदा कहता ना मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, हिसाब किताब वो भूल गया तो पैसे भी मेरे। सारे लोग कयामत के दिन खड़े हो जाएंगे। नबी पाक फरमाते फिर क्या होगा, अब क्या चेकबुक थोड़ी लेके बंदा जाएगा कि चले भाई तेरे 5 लाख बाकी है। आका फरमाते कोई इसके रोजे ले जाएगा, कोई इसकी नमाजें ले जाएगा, कोई इसकी हज ले जाएगा, कोई इसकी जनाब नेकियां ले जाएगा। अच्छा, नेकियां खत्म, अकाउंट जीरो हो गया, मगर बंदे अभी भी बाकी होंगे। इतने सारे लोगों का दिल दुखाकर आया होगा, तकलीफें देकर आया होगा कि मजलूम और भी होंगे। तो अब अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है, वो ये तो नहीं कह सकेगा या अल्लाह नेकियां खत्म हो गई। अब उनके गुनाह इसके सर डाले जाएंगे और उसके बाद ऐलान होगा ये वो बदनसीब है जो पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आया, मगर अब ये जहन्नम में डाला जा रहा है। तो हम बाज औकात अल्लाह के हुकूक पर अमल कर रहे होते, बिल्कुल करनी चाहिए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात बहुत जरूरी है, मगर हुकूकुल इबाद ये मोस्ट सेंसिटिव है। अपनी जबान से तकलीफ ना दें, अपने अमाल से तकलीफ ना दें, अपने किरदार से तकलीफ ना दें, और जनाब अपने मामलात में, पैसों के मामलात में और मामलात में तकलीफ ना दें किसी को, वरना कयामत के दिन मारे जाएंगे। अगर आज कोई याद आता है ना, अगर किसी का कोई हक निकलता, तलाश करके दे दें। देखे ना, उस बंदे ने संभाल के रखा, आया तो कितनी सारी बकरियां दी, और अल्लाह ने फिर कैसा नवाजा कि उसको पहाड़ से, उस गार से निकाल दिया। अल्लाह करे कि ये तीनों मैसेज आज हम लेकर जाएं। वैसे इस बयान में 4 मैसेज मिलते हैं। टेंशन, परेशानी में घबराना नहीं है, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह से मांगना है, मायूस नहीं होना। नंबर 2, वालिदैन का अदब करना है। नंबर 3, कभी भी अकेले में गुनाह करने को जी चाहे ना, ये ख्याल कर लें कि अल्लाह देख रहा है। और चौथी बात, अमानत पूरी अदा करें, लोगों के हुकूक पूरे अदा करें, किसी को तकलीफ ना दें, किसी का हक तलफ ना करें। अगर ये 4 काम भी आज के इस बयान के बाद हम करने लग जाए ना, इंशाल्लाह सीख जाएं और इस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दौरान बयान बहुत बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात हमारे पास आई हैं। ये वो लोग हैं जिनको जब हमने बगदाद मुअल्ला में जाकर देखा तो बड़े बड़े उलमा, वज़रा इनसे मिलने के लिए तमन्ना करते हैं। आज माशाल्लाह ये पूरा एक डेलीगेशन दावत इस्लामी के मरकज़ में माशाल्लाह पिछले दिनों 7 दिन का एक पूरा इज्तिमा था। 61 कंट्रीज से लोग आए हुए थे। जैसा कि मैंने बयान में दौरान भी बताया कि अभी भी इटली से, यूके के इस्लामी भाई तो मौजूद मुझे नजर आ रहे हैं। और फिर माशाल्लाह ये अरबी शुयूख जो बगदाद हम इस बार गए थे सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार पर, तो इन्होंने हमें बहुत अच्छा वेलकम दिया। हमारा एक पूरा प्रोग्राम इन्होंने वहाँ पर रखवाया और फिर हमने दावत दी थी कि आप कराची आएँ। तो माशाल्लाह हमारी दावत पर ये कराची आए, अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। और एक और खुशखबरी ये है कि इन्होंने हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार पर दावत इस्लामी को इज्तिमा करने की, दावत इस्लामी को मदनी काफिले ठहराने की, बल्कि दावत इस्लामी का मरकज़ बनाने की इजाज़त दे दी है। वहीं अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा होता है, दारुस सुन्ना दावत इस्लामी का वहीं है। अब आइंदा इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ जाएंगे तो जब भी सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार पर जाएं तो उनके मज़ार पर आप जब हाज़िरी देंगे तो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन भी वहाँ मिलेंगे आपको, इज्तिमा भी हो रहा है। अब लंगर खाना भी दावत इस्लामी ने बगदाद में खोल लिया है। हमारे बिलाल भाई की आज नसीब जागे हुए, तुर्की के भी शुयूख आ गए माशाल्लाह। या मरहबा तशरीफ लाइए। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए।